तो एसएल को एक्सेप्ट करना साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम होता है और यह धीरे धीरे आएगा। निफ्टी के रेस्पेक्ट में ये एक लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, 5 लाइन है, देखा है, ये भी एक सेक्टर है, इस पर आपने क्लिक कर दिया। दोस्तों आज हम एक बहुत ही गंभीर समस्या पर चर्चा करने वाले हैं। यह समस्या कोई आम बात नहीं है, यह समस्या हर एक रिटेलर की है जो मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बावजूद भी अपने स्टॉक्स में स्टॉप लॉस खा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके प्रोसेस में कुछ समस्या है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप ये एक अप्रोच सीखेंगे। अगर इस अप्रोच से आपको बेनिफिट हो सके तो यह वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाए, इससे उनका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। हम आज बात करते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस हमें किस तरीके से करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई भी स्टॉक मिल जाए, किसी भी स्क्रीनर से स्टॉक मिल जाए, उस स्क्रीनर का क्या पर्पस था, क्या सेटअप था, क्या पीछे थॉट था, ये आपको नहीं पता। आपने किसी का स्क्रीनर लिया, अब उस स्क्रीनर में आप कुछ खोजने लग गए। स्क्रीनर किस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है, उस स्क्रीनर में आए हुए स्टॉक के लिए कब तक वेट करना है, कौन सा सेटअप वो इंसान देख रहा है, ये सारे एजेंडा आपको नहीं पता होते हैं, बस आप स्क्रीनर को फॉलो करते हैं। आज मैं जो आपको बता रहा हूं उसमें आपको किसी स्क्रीनर की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं होगी। आप पहले क्या करिए, एक नई ईमेल आईडी बनाइए, उस ईमेल आईडी से ट्रेडिंग व्यू में लॉग इन करिए। अब प्रश्न यह आता है कि सर आप क्यों यह नई ईमेल आईडी जनरेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपका ट्रेडिंग व्यू फ्री वाला होगा, फ्री वर्जन का होगा, तो आप अगर इस जो भी मैं अभी करूंगा प्रोसेस, अगर आपने उस पर कर दिया तो जितना भी आप चार्ट ढूंढेंगे आपको यही सब वहां पर दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए आप एक दूसरी ईमेल आईडी बना करके और ट्रेडिंग व्यू पर लॉगिन कर लीजिए। वहां पर बस ये करके छोड़ देंगे। जब भी आपको देखना होगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, उस पर एक बार क्लिक करेंगे, देख करके फिर अपना दूसरी ईमेल आईडी से जो आपका पुराना वाला है, जहां पर आप सारे चार्ट देखते हैं, उससे काम करिए। अभी हम क्या कह रहे हैं, अगर यह आपको बात समझ में नहीं आई है तो अभी मैं जब करके दिखाऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि ये क्या मैं बोल रहा था, नई ईमेल आईडी क्यों जनरेट करनी है और नई ईमेल आईडी से क्यों ट्रेडिंग व्यू पर लॉगिन करना है। चलिए पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे मार्केट का व्यू क्या है। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि मार्केट का व्यू क्या है। अब यह देख लेते हैं तो हम पहले ये, फिर उसके बाद में यह समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर क्या है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर क्या है। अगर स्ट्रॉन्ग सेक्टर भी देख लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्टॉक्स कौन से हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ फंडामेंटल देखने आते हैं तो देख लीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर के केस में सारे जनरली स्टॉक्स चलने लगते हैं, इसमें कोई बात नहीं। बस आप सही लोकेशन पर खरीदे हुए हो, बस ये मैटर करता है। जैसे 20 मूविंग एवरेज के पास खरीदे हैं, 200 मूविंग एवरेज के पास खरीदे हैं, तो कहां खरीदे हैं ये मैटर करने लगता है। इस स्टॉक्स में कोई भी सेटअप आपके पास है, कोई भी बाइंग सेटअप है, वो सारा का सारा सेटअप काम करेगा। जनरली होता क्या है, आप बिना मार्केट का व्यू देखे, बिना स्ट्रॉन्ग सेक्टर देखे, उस स्ट्रॉन्ग सेक्टर के स्टॉक्स को बिना देखे आप उसमें चार्ट पैटर्न ढूंढते हैं, आप उसमें सारे मूविंग एवरेज लगा देते हैं, आप उसमें सारे इंडिकेटर लगा देते हैं। अगर आपने सही जगह खरीद भी लिया तो कुछ समय के बाद जो मार्केट है वो आपके बाइंग प्राइस के पास चला आता है, या फिर आपको एसएल खाना पड़ता है। तो एसएल को एक्सेप्ट करना साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम होता है और यह धीरे धीरे आएगा, एक बार में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस पूरे अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आपके 10 में से मुझे लगता है 7 ट्रेड 6 ट्रेड चलेंगे और ये आपको अच्छा मुनाफा देंगे। चलिए शुरू करते हैं, इसे हमें कैसे बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक नई ईमेल आईडी से ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन कर लेंगे। हमने इस पर बात पहले कर रखी है, हम बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते। उसके बाद आप निफ्टी 50 को आपने ऐड कर दिया। निफ्टी 50 को ऐड करने के बाद आप यहां पर लाइन चार्ट सेट कर दीजिए, लाइन चार्ट, जिससे आपका जो ये चार्ट है पूरा लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कौन सा चार्ट चाहिए यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने लाइन चार्ट फिबोनाची और कैंडल तीनों रखा हुआ है, जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे हम यूज करते हैं। अब इसका जो पहला स्टेप तो यही था। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप पर आपको जाना है यहां पर जहां पर प्लस लगा, एक सर्कल के अंदर एक प्लस लगा है। अगर आप यहां पे कर्सर घुमाएंगे तो यहां पर क्या मालूम पड़ेगा, कंपेयर सिंबल्स, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप इसमें, जैसे मान लीजिए आपने निफ्टी केमिकल्स को देखा है, ये भी एक सेक्टर है, इस पर आपने क्लिक कर दिया। निफ्टी हेल्थ केयर है, ये भी एक सेक्टर है, इसको आपने क्लिक कर दिया। निफ्टी प्राइवेट बैंक है, इस पर आपने क्लिक कर दिया। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल है, इस पर आपने क्लिक कर दिया। मान लीजिए आपको कुछ ढूंढना है, तब आप क्या करेंगे, इस सर्च बार में टाइप करेंगे CNX,
जैसे आप सीनेक्स ट्राई करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, स्टॉक्स है, फंड्स है, तो आप सीधे क्या कर दीजिए, आप सीधे इंडाइसेस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, सिर्फ इंडाइसेस ही आएंगे जिसके शुरू में CNX है। तो आप देखिए CNX IT, आप इसे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर आप इसमें डाल दीजिए CNX ऑटो, FMCG, PSE, मेटल, ठीक है। तो हम अधिक नहीं क्लिक कर रहे हैं, नहीं तो बहुत ही दिक्कत भरा दिखाई पड़ेगा ये जो है चार्ट आपको। तो आप जितना चाहें उतना जो भी 20, 24, 32 सेक्टर्स है उन सबको ऐड कर सकते हैं। अब आपको इसमें क्या देखना है, अब आप ये देख पा रहे हैं कि जो यहां से ये हमारे पास जो था ये है निफ्टी। निफ्टी के रेस्पेक्ट में ये एक लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, 5 लाइन है। निफ्टी के ऊपर ये 5 लाइन है। इसका मतलब ये है कि ये सारे जो सेक्टर हैं वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारे के जो सारे सेक्टर हैं वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या करना है, ऐसे सेक्टर में जाना है जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हो। अब ये जो अंडर परफॉर्म कर रहा है इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं। जो निफ्टी के रिस्पेक्ट में कमजोर है उसमें आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं। आप यहां पर देखिए, यहां पर एक खास बात मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप यहां पर देख पाते हैं कि ये जो निफ्टी के जस्ट पास पास में चल रहा था, ये अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कौन सा नाम है, ठीक है ना, येलो वाला, ठीक है। तो ये आप देखिए निफ्टी प्राइवेट बैंक है। अगर आपको ये जानना है कि इसके सामने नाम लिख करके आ जाए कि कौन सा सेक्टर है ये, तो आप इसमें क्या कर लीजिए, राइट क्लिक कर लीजिए, ठीक है। राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप चले जाइए सेटिंग पर, ठीक है। सेटिंग पर चले जाइए। सेटिंग पर जाने के बाद आप चले जाइए स्टेटस लाइन स्केल पर, ठीक है। स्केल में चले जाने के बाद आप चले जाइए सिंबल वाले में, सिंबल में आप क्या कर दीजिए, क्लिक करिए। आप नेम भी डाल दीजिए, नेम वैल्यू लाइन है, आप नेम भी डाल दीजिए और इसको ओके पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर सारे जो स्टॉक्स ऊपर हैं आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सी लाइन कहाँ है, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। हेल्थ सेक्टर सबसे ऊपर है, मेटल सबसे ऊपर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल उसके ऊपर है, केमिकल उसके ऊपर है। इसका मतलब है कि इन सारे सेक्टर्स में पैसे पंप हो रहे हैं, क्योंकि ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें एक और खास बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखिए हुआ क्या था कि यहां पर अगर कोई लाइन किसी 2-3 लाइन को क्रॉस करके ऊपर भाग रही है, इसका मतलब है कि वह बहुत ही स्ट्रांग है, आप उसके पास जाइए। अगर वहां कहीं ब्रेकआउट अगर आपको देखने को मिल जाता है तो आप बहुत ही अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, आप अगर यहां पर देखें, यहां पर ये सारे आउट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन इसमें सबसे टॉप पर ये वाली जो लाइन है, जब इसमें सबसे टॉप पर जो ये वाली लाइन है आप देखेंगे, ठीक है ना, तो ये डिफेंस का है। तो डिफेंस बहुत दिनों से सबसे टॉप पर चल रहा था। तो अगर आप डिफेंस वाले स्टॉक्स में जाएंगे और वहां पर कोई आप ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे तो वह ब्रेकआउट काम करेगा, क्योंकि वहां वॉल्यूम है। वो जो सारे सेक्टर हैं वो पैसे वालों की निगाह में है। तो आप ऐसी जगहों पर जाएंगे तो आपके प्रॉफिटेबल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आप ऐसे स्टॉक्स में जा रहे हैं जहां पर पैसे वाले इंटरेस्टेड हैं, जहां पर पैसा फ्लो हो रहा है। तो हमें इस तरह के स्टॉक्स पर ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात, हमें यह मालूम पड़ गई है कि हम किस स्टॉक में काम करने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक क्या कर रहा है, मान लीजिए कोई सेक्टर क्या कर रहा है, किसी और सेक्टर को क्रॉस कर दे रहा है, नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर दे रहा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो लाइन है वो इसको नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस की है। इसका मतलब है कि इसमें स्ट्रेंथ आई है, यह और ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। तो आप इस वाले सेक्टर में अगर ये क्रॉस करते हुए देख लिए हैं और वहां पर जाएंगे, फिर अगर वहां पर आप किसी रिट्रेसमेंट पर, किसी पैटर्न पर ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपका जो ट्रेड है चलेगा। और आप इस तरीके से इसको बना करके छोड़ दीजिए और आप जब भी वापस आएंगे इसको देखेंगे ना तो ये ऐसे बना ही रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ढूंढ लिया कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, 1 मिनट, मैं यहाँ पर यूरो यूएसडी कर लेता हूं। अब क्या होगा ना, जहां पर निफ्टी था सेक्टर में वहां यूरो यूएसडी आ जाएगा। तो अब यूरो यूएसडी के रिस्पेक्ट में सारे स्टॉक का परफॉर्मेंस दिखाने लग जाएगा। तो आप कोई भी चार्ट खोलेंगे ना तो वो आपको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपका फ्री वर्जन है इसीलिए ऐसा हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम फिर से इसको निफ्टी कर देंगे तो क्या कर देगा, फिर यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50 आ जाएगा। बस इसीलिए मैंने कहा था कि आपको एक नई ईमेल आईडी जनरेट कर लेनी है, उसी से एक बार बना लेना है और बना के छोड़ देना है। आप इसको हफ्ते में देखिए, रोज देखिए, आपकी मर्जी। आप इसमें देखिए कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, और खासकर कुछ ऐसे सेक्टर जो आप देख रहे हो कि बहुत सारी लाइन को कट करता हुआ भाग रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर एक ब्लू लाइन आप देखेंगे तो वो कट करता हुआ भाग रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें जाएंगे, इसके स्टॉक्स अगर कहीं रिट्रेस होते हैं, जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली देखिए, अगर ये वाली जो लाइन आप देखेंगे सबको कट करता हुआ भाग रहा है ना, ये जो ब्लू वाली लाइन सबको कट करता हुआ भाग रहा है, फिर यहाँ पर आया, फिर रिट्रेस किया, ठीक है ना, फिर जा रहा है इस तरीके से। तो आपको बस ये देखना है कि अगर कभी कभी मिलेगा आपको देखने के लिए, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे सेक्टर्स में आप अगर जाएंगे और इनके स्टॉक्स में जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। अब आपने क्या पहचान लिया कि आपका जो निफ्टी के रेस्पेक्ट में जो सेक्टर है जो आउट परफॉर्म कर रहा है, हम उसके स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप एआई से पूछ लीजिएगा कि हमें सारे इंडियन मार्केट में जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबका नेम दे दो, तो वो दे देगा, आप फिर नेम सर्च करके ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको मालूम पड़ गया है कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है। अब जो सेक्टर स्ट्रांग है उसके स्टॉक्स में जाना है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे आसान बता रहे हैं, बिना पैसे का है सब कुछ। तो आप इसमें मान लीजिए हेल्थ केयर स्टॉक्स लिस्ट, ठीक है ना, ठीक है। तो जो हेल्थ केयर स्टॉक्स लिस्ट है वो आपने देख लिया। अब मान लीजिए आपने यही हॉस्पिटल कंपनीज ही देख लिया। अब इसमें आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल है, ठीक है ना, अपोलो हॉस्पिटल है। तो अपोलो हॉस्पिटल में देख लीजिए कि ये ग्रो, यहाँ इतना अच्छा चार्ट इसका दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं चार्ट तो बहुत पहले से ऊपर है तो दिखाई पड़ेगा, तो इनिशियली आप पकड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कहीं आपको रिट्रेसमेंट मिलती है, ये स्टॉक्स कहीं आपको दिखाई पड़ते हैं 20 मूविंग एवरेज के पास, तो आप इसमें जाइए, आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी होगी। इसमें कोई मैक्स हेल्थ केयर है, आप इसके स्टॉक्स में देखिए सारे ऊपर आपको दिखाई पड़ेंगे, ये देख लीजिए। अब मैक्स हेल्थ केयर आपको 1 2 3 बार मौका दिया, अभी जा रहा, अभी रिट्रेस किया हुआ ये, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो अभी ये रिट्रेस किया हुआ है। तो जब रिट्रेस किया हुआ, यहां पर आप पैटर्न देखिए, यहां पर आप चार्ट देखिए, ये आपको दिलाएगा फायदा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टॉप 5 टॉप 10 स्टॉक्स ले लिए, उन स्टॉक्स को हम जो टॉप सेक्टर्स हैं उनमें जो भी हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे पास एक समय ऐसा होगा कि बहुत ढेर सारे सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे होंगे, हम सबको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आप एक तरीका से यह भी कह सकते हैं कि आप 5 6 या 4 5 सेक्टर स्ट्रांग ढूंढ लिया, उस सेक्टर के आपने लिस्ट में जाकर के कंपनी देख ली, स्टॉक्स देख लिए, मेरा कहने का मतलब है। स्टॉक्स देखने के बाद आपने टॉप 5 स्टॉक्स लेकर के 30 स्टॉक्स की 20 स्टॉक्स की लिस्ट बना ली। आप उन 20 स्टॉक्स को रोज देखिए, अगर कहीं रिट्रेसमेंट मिलता है उसमें तो आप उस पर ट्रेड लीजिए। ऐसा करने से आपको दिखाई पड़ेगा कि आप बहुत प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपना फोकस बिल्कुल 15 से 30 स्टॉक पर लगा रखा है, ना कि 4000 स्टॉक पर लगा रखा है। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ रही है, और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ये अपने आप में एक साइंस है, और आप जितना इसको देखेंगे उतना आपको समझ में आएगा। और जब मैं हेल्थ केयर की बात यहाँ कर रहा हूँ तो हेल्थ केयर यहाँ से सबसे ऊपर है, यहाँ से, तो जब हेल्थ केयर यहाँ सबसे ऊपर है तो ऑब्वियस ही बात है स्टॉक बहुत ऊपर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये ऊपर से चला आएगा नीचे, तुरंत नीचे आएगा तो बता करके आएगा। तो आप जब इसके रिट्रेसमेंट पर बाइंग करेंगे तो आपके 10 में से 7 स्टॉक 6 स्टॉक चलेंगे और आप प्रॉफिटेबल होंगे और आपको मजा आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस तरह के नए कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।